हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज ही के दिन इसी चैनल पर अगर आप जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे इस वीडियो का लिंक भी ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे दिया है, जरूर इस वीडियो को भी कवर कर लेना, नई चीजें आप लोगों को सीखने को मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अल्टीमेट माइक्रो कैप कंपनी के बारे में। यस, बहुत ही छोटी कंपनी है। एंड ये इतने छोटे कंपनीज होते हैं, इनमें मतलब बोलते हैं ना, तेज़ी अगर आ गई तो रॉकेट की तरह। एंड कभी भी पैसा यहाँ पे डूब भी सकता है, राइट। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड। एंड सेम ये मतलब समीकरण ऐसा ही चलता है। इस कंपनी से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो यहाँ पे बनाया था, आप लोगों को स्टडी करने के लिए कंपनी यहाँ पे दी थी, राइट। एंड इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए अभी आ जाते, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, शुरुआत करेंगे यहाँ पे कंपनी के बैलेंस शीट के साथ। एंड कंपनी बहुत ही छोटी है, जैसे मैंने बोला ना, माइक्रो कैप नहीं, अल्ट्रा माइक्रो कैप भी आप बोल सकते हो। तो कंपनी के रिजर्व्स देख लेना, यहाँ पे 16 करोड़ के रिजर्व्स, फिर 13 करोड़ के हो गए, फिर वापस 18.25 करोड़ के रिजर्व हो गए। 18 करोड़ मतलब नथिंग। आप अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी के साइज क्या रह सकता है। बाकी कंपनी में रिजर्व्स देखे होंगे आप लोगों ने 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़। एंड यहाँ पे देखिए 18 करोड़, कितना छोटा रिजर्व है। मतलब कंपनी कितना कम प्रॉफिट कमा रही होगी, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। जब कभी भी कोई भी कंपनी छोटी होती है प्रॉफिट कम ही होता है, ये भी पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे कर्जे की। तो यस, कंपनी के ऊपर कर्जा भी आप देख सकते हैं, लगभग 8.38 CR के आसपास का कर्जा भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जितने भी छोटे कंपनीज होती है यूजुअली उनको ग्रो करने के लिए कर्जा यहाँ पे लेना पड़ता है। एंड जैसे मैंने हमेशा आपको सिखाया, कर्जा लेना कोई गलत बात नहीं होती है, प्रोवाइडेड वो कर्जे का सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। एंड अगर कंपनी अच्छा कमा रही है तो डेफिनेटली वो कंपनी क्या कर सकती है, कर्जे का जो पेमेंट है वो टाइमली यहाँ पे कर सकती है। डेफिनेटली अगर आप कर्जा लोगे एंड बहुत ज़्यादा कर्जा लोगे, अपने कैपेसिटी के बाहर जाके कर्जा लोगे, एंड कल अगर आपके इनकम अगर रेगुलरली नहीं प्रॉपरली हो पा रहा है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में ऐसी कंपनीज डूब भी सकती है। एंड ऐसे कंपनीज में डूबने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने संभाल कर भी रहना चाहिए। ये भी पॉइंट मैं हमेशा आपको बताता हूँ। शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें, वो भी सेम 8.5 के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली। एंड कैश की बात करें तो देख सकते हैं 3.5 के आसपास कैश देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट जैसे आप लोगों ने देखी है, कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है। एंड अगर जैसे मैंने कहा कि जब कंपनी कोई भी छोटी रहती है, अगर ये मैं टाइम लाइन आपके सामने बता दूँ, ये देखिए, ये छोटी कंपनी है, ये थोड़ी बड़ी बन गई कंपनी, ये और बड़ी बन गई, ये और बड़ी बन गई कंपनी, ये और बड़ी बन गई। तो ऑब्वियसली जब कंपनी एकदम इनिशियल स्टेज पे होती है तो उसकी बैलेंस शीट वैसे वीक ही रहती है, राइट। जब यहाँ पे आएगी तो थोड़ी बैलेंस शीट और स्ट्रांग हो जाता है, फिर और इस स्टेज पे और स्ट्रांग बन जाता है। डेफिनेटली इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट में यहाँ पे माइक्रो कैप कंपनीज को ढूंढना, अच्छे माइक्रो कैप कंपनी को ढूंढना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अगर आप यहाँ पे 100 कंपनीज ढूंढोगे, उसमें से 99 कंपनीज डूबने के चांसेस रहते हैं, इतना ज़्यादा रिस्क रहता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड या फिर बड़े बड़े फंड हाउसेस यहाँ पे कभी भी माइक्रो कैप में जाते नहीं हैं, राइट। क्यों? क्योंकि डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। 4 बार अच्छा कर सकते, एक बार खराब किया, पूरा पासा पलट सकता है। तो ये रिस्क आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए ये इतना प्रवचन दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग रिस्क को जानना सुनना पसंद नहीं करते, सिर्फ रिटर्न को देखते हैं एंड उसमें जंप कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप कितना है, केवल 216 करोड़ का मार्केट कैप है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना भयंकर रिस्की कंपनी है। देन कंपनी का लो देखिए, 17 रुपये के आसपास था। देन कंपनी का हाई देखिए 175 तक चला गया। एंड अभी मार्केट के करेक्शन में फिलहाल 148 के आसपास ये स्टॉक देखने को मिल रहा है, राइट। ऐसे कंपनीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना रिस्की कंपनी है। अगर आप इस कंपनी का अगर आप रिजल्ट देखोगे, यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट भी आप चेक कर सकते हो। अभी जून क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, वो भी हम लोगों ने देखना है। हाईली इनकंसिस्टेंट रहता है, क्योंकि बिजनेस मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। सेल्स देखिए 45 का सेल हुआ, फिर नेक्स्ट दिसंबर में सीधा 20 का सेल हो गया, आधे से भी कम। देन नेक्स्ट मार्च में बहुत अच्छा बिजनेस हुआ तो 56 का सेल हुआ, राइट। अभी सेल अगर अच्छा इतना होगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत यहाँ पे इंप्रूव हो जाता है। एंड अगर आप कंपनी का पीएनएल देखोगे तो आप चेक कर सकते हैं कंपनी का पहले पीएनएल 5 का सेल, 4 का एक्सपेंसेस, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ होता ही नहीं था पहले, क्योंकि छोटी कंपनी है। देन जाके 2016 में कंपनी 1-1 करोड़ कुछ कमाने लग गई, फिर जाके 3 करोड़ कमाने लग गई, फिर 5 करोड़ कमाने लग गई, एंड देन अगेन 5 करोड़, देन 7 करोड़, एंड अभी 9 करोड़। डेफिनेटली अभी हम लोग कह सकते हैं धीमे 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 करके कंपनी थोड़ा बहुत सांस ले रही है। ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे
मिल रही है। अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि कंपनी अल्ट्रा माइक्रो कैप है, बहुत ही छोटी कंपनी है। क्या यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखने को मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हैं प्रमोटर है, दैट्स इट, एंड पब्लिक है, राइट। एंड प्रमोटर की होल्डिंग कितना है? 72% है। तो चलिए अच्छी बात है, प्रमोटर अपने साइड से तो एफर्ट्स पूरी तरीके से डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल अगर पैसा डूब जाता है, किसी का भी डूबे, बट सबसे ज़्यादा डूबेगा तो इन्हीं का डूबेगा, क्योंकि 73% अप्रॉक्सीमेटली इन्हीं के पास शेयर्स है। तो इसलिए जैसे मैंने कहा था कि अगर आप बहुत ही छोटे कंपनीज में जाओगे तो ये पैरामीटर्स आप लोगों को देखने पड़ेंगे कि प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा होनी ही चाहिए, वरना मतलब बोलते हैं ना कि प्रमोटर क्यों एफर्ट्स लेंगे। सो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। सो अभी ये इतनी छोटी कंपनी है, तो ये कंपनी को स्टडी करने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्यों दिया था इसके पहले भी ये स्टॉक। तो जैसे मैंने बताया था कि जिस सेक्टर से ये बिलोंग करती है उस सेक्टर में अभी हम लोग को एक रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है कि ये सेक्टर इसके पहले नहीं था, इसके पहले भी था, बट अभी जाके इन चीज़ों का डिमांड देखने को मिल रहा है। और किसी चीज़ का डिमांड देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली सप्लाई भी यहाँ पे प्रॉपरली होगा, एंड ये कंपनी उसी चीज़ का सप्लाई करता है। तो डेफिनेटली इस कंपनी के जो आने वाले नंबर्स है वो हम लोग को इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। ये है सबसे बड़ा पॉइंट नंबर 1, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बिजनेस सबसे मेन की चीज़ है, और बिजनेस के हिसाब से ये एक पॉइंट रडार के ऊपर रखा है। सेकंड, छोटी कंपनी है, प्रमोटर होल्डिंग 73% है, ये एक अच्छी बात देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड कंपनी का पीएनएल यहाँ पे वो भी हम लोगों ने देख लिया, चाहे वो कंपनी कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसका कंसिस्टेंट पीएनएल तो एटलीस्ट नज़र यहाँ पे आ रहा है। तो ये तो एक 3.5 पॉइंट्स यहाँ पे हो गए। अभी आ जाते हैं दोस्तों सबसे मेन, मतलब बोलते हैं ना मेन हथियार, जो सबसे छोटे कंपनी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये आपको कोई और सिखाएगा नहीं, क्योंकि ये खुद में स्टडी करके यहाँ सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने मतलब बोलते हैं ना इन्वेंट खुद ही यहाँ पे ये की थी कि अगर ऐसे कंपनी में जाना है तो ये चीज़ होनी चाहिए। कौन सी चीज़? यस, कंपनी के क्लाइंट्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इतने छोटे कंपनीज जो रहते हैं, अगर उनके पास अगर अच्छे तगड़े नाम के क्लाइंट्स रहेंगे तो ये कंपनियां डेफिनेटली ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये देखिए टोटल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो समवेयर अराउंड कंपनी ने 8,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में काम किया है, राइट। उसी के साथ साथ इंस्टॉलेशन की बात करें तो 70 मेगावाट्स के आसपास के इंस्टॉलेशन देखने को मिल रहा है। एंड टोटल कस्टमर की बात करें सो 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे हम लोग को इनके टोटल कस्टमर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, राइट। इन्हीं कंपनीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कंपनी से रिलेटेड अबाउट द कंपनी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ज़ोडिएक एनर्जी। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, इससे रिलेटेड मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था। एंड इस कंपनी का मिशन आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, इस कंपनी का विजन आप पढ़ सकते हो कि उन्होंने बताया है कि मतलब क्लीन एनर्जी सोल्यूशन से रिलेटेड, राइट, ये अपना बिजनेस करते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड ग्लोबल लीडर के साथ साथ यहाँ पे वो आगे बढ़ना यहाँ पे पसंद यहाँ पे कर रही, ये भी इनका एक विजन देखने को मिल रहा है, राइट, जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता है। मिशन और विजन में फ़र्क क्या है ये भी मैंने आपको बताया था कि आपका जो विजन रहता है वो यूजुअली एंड गोल रहता है। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया है और अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है, राइट, सो उसके पहले जो छोटे छोटे आप लोग स्टेप्स बनाते हो उसको हम लोग मिशन बोलते हैं, राइट। ये भी आप लोगों को यहाँ पे मैं सिखा चुका हूँ। एंड जो अल्टीमेटली जो गोल रहता है वो विजन रहता है। सो अभी कंपनी का फिलहाल का मिशन क्या है वो भी आप देख सकते हो, टू प्रोवाइड अ वर्ल्ड क्लास क्लीन एनर्जी सोल्यूशन एट मोस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट बाय एडॉप्टिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेटिंग प्रोडक्ट्स। सो ये कंपनी के छोटे छोटे स्टेप्स है, एंड इन छोटे छोटे स्टेप्स के साथ कंपनी अपने विजन को अंजाम देने का प्लान कर रही है, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपनी के अगर आप लोग यहाँ पे क्या चेक करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्लाइंट चेक करोगे तो ये सबसे बड़ी बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इसी के चलते ये स्टॉक जब 97 रुपये के आसपास था तब मैंने वीडियो यहाँ पे बनाया था। ये देखो दोस्तों, ये आप लोगों को याद ही होगा, ये वीडियो 97 रुपये के आसपास ये कंपनी तभी चल रही थी। एक महीने पहले का ही वीडियो है, 90,000 रुपये 90,000 लोगों ने लगभग इस वीडियो को देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन पे आप चाहो तो इस वीडियो को यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो आज यही स्टॉक 97 का 147 यहाँ पे हो चुका है। 50% से ज़्यादा के रिटर्न्स हम लोग को यहाँ पे नॉर्मली देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और जैसे मैंने बताया था कि इनके क्लाइंट्स आप लोग देख सकते हो, अगर हम लोग जाइडस की बात करें, कैडिला, देन उसी के साथ साथ वोडाफोन की बात करें, पार्ले की बात करें, टाटा इंडिकॉम की बात करें, ये सारे इनके क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। रेनबो की बात करें, देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप आई होप आप लोगों को यहाँ पे ये दिख रहा है फटाफट, बहुत सारे क्लाइंट्स है, राइट। जैन इरीगेशन की बात करें, लार्सन एंड टूब्रो, इसरो जैसे यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इनका मतलब जो भी इनका बिजनेस है उनमें यहाँ पे
इनके ओर से कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल जाते हैं। एचएलई ग्लास कोट की अगर हम लोग बात करें, जिसका नाम पहले स्विस ग्लास कोट था, राइट। देन बीएसएनएल की बात करें, अमूल की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, अदानी की बात करें, राइट। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोरेंट पावर। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, होंडा, टोयोटा, निरमा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट। ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है दोस्तों। यहाँ पे मैंने अभी क्लिक किया है तो आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए इतनी लंबी लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। तो आप चाहो तो इन सभी के क्लाइंट्स को यहाँ पे क्या कर सकते हो, रीड आउट यहाँ पे चाहो तो कर सकते हो। सो डेफिनेटली दोस्तों, अगर आप चाहो तो यहाँ पे झोड़ेक एनर्जी इस कंपनी को क्या कर सकते हो, यहाँ पे चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, राइट। ये आपकी मर्जी है, आपको आगे जाके स्टडी करना है नहीं करना है। एंड जैसे मैंने कहा कि कभी भी मुझे इस प्रकार के कंपनीज मिल जाती है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो यहाँ पे मैं हमेशा मिनिमम अमाउंट ही रखना पसंद कर लेता हूँ, राइट। एंड ऐसे इसमें यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले यस कैपिटल भी सेव कर लेता हूँ, राइट। अगर 97 से 147 यहाँ पे हो गया, जैसे मैंने आपको कहा कि आपका ऑलमोस्ट 50% के आसपास यहाँ पे आप लोगों को रिटर्न मिल चुका होगा, तो आप चाहो तो कैपिटल को भी सेव कर सकते हो, चाहे वो छोटा क्यों ना हो, राइट। ये एक हैबिट आप लोगों में यूजुअली होनी चाहिए, क्योंकि रिस्की कंपनी में रहना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जो स्टॉक आपको इतने कम समय में, मतलब अगर आप चेक करोगे 5-5, 6-6 महीने के रिटर्न, एक महीने का रिटर्न अगर आप देखोगे तो 32% तो नॉर्मल देखने को मिल रहा है। यहाँ से काउंट करोगे तो 50% के आसपास रहेगा। वो इतना ज़्यादा रिटर्न आप लोगों को देते हैं, तो ऑब्वियसली नीचे आते वक्त भी वो उसी प्रकार से गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एक साल के रिटर्न्स देखोगे तो 360% के रिटर्न्स है। तो आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा ये रिस्की स्टॉक यहाँ पे रहता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए कैसे रॉकेट की तरह भागता है तो रॉकेट की तरह गिरता है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से आप लोगों ने रिस्क को भी यहाँ पे मैनेज करना है। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारी वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।